इस फिगर को देखने के बाद जब हम आ रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, तो मैंने प्रयास किया कि राजस्व विभाग के मंत्री जी से मिलकर के इस संदर्भ में विशेष जानकारी हासिल करूं कि ये कम क्यों हुआ है रेवेन्यू का। लेकिन अफसोस कि उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। और हम कभी बाद में जब मिलेंगे तो इसको भी स्थिति स्पष्ट करेंगे कि एक तो कम क्यों हुआ और फिर जो निर्धारित लक्ष्य के आलोक में हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक सवाल जो मूल सवाल अभी झारखंड का है, जो मैया योजना कि मैया समान योजना फ्री बीज नहीं है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार खर्च करती है तो सामाजिक सुरक्षा पर भी राशि खर्च करना उसकी जिम्मेवारी होती है। और ये मैया समान योजना सामाजिक सुरक्षा के शीर्ष में किया जा रहा है और ये फ्री बीज नहीं है, हम आपको बता दें। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब हम गांव में जाते हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं, तो मैया समान योजना का इम्पैक्ट जानना चाहते हैं। तो जिस तरह से माएँ या फिर बेटियां बोलती हैं कि ये राशि हमारे लिए बड़ा महत्व रखती है। स्कूल भेजने के लिए मेरे बच्चों के पास जूता नहीं होता है, सॉक्स नहीं होते। नहीं, हम और बीज नहीं बोल रहे हैं। हम इसीलिए मैंने रोका उस पर। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं जो अब आ रहे हैं हम उसके, इतनी राशि जो खर्च बस हम आ रहे हैं उसके ऊपर। सरकार को ये पता है कि 25-26 में जो हमारा बजट है उसके लिए या फिर जो आने वाला 10 साल होगा झारखंड के लिए, हमारे बजट का आकार क्या होगा, किन किन परिक्षेत्रों में सरकार को प्राथमिकता के आधार पर काम करनी होगी और उसके लिए धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। हम मैया ये योजना पर, चूंकि जो आपने प्रारंभ में कहा कि ये फ्री बीज नहीं है, मैं भी कहना चाहता हूँ कि ये जो मार्केटिंग हो रहा है उससे जो सामान हमारी बेटियां हमारी बहनें जो खरीद रही, वो किसी न किसी रूप में टैक्स के रूप में सरकार के पास उसकी एक राशि आने वाली है, इसलिए ये फ्री बीज है। अब जहाँ तक आपने कहा कि आप अपने रेवेन्यू कलेक्शन को कैसे और स्ट्रॉन्ग करिएगा, बिल्कुल सही प्रश्न है। हम जानते हैं कि आने वाले समय में ये जो अभी आपको फिगर दिया गया है, तो हमें इस बात की भी चिंता है कि बहुत सारे सरकारी पद लाखों की संख्या में रिक्त पड़े हुए हैं और जब उनकी नियुक्ति होगी, जब हम मानव संसाधन को विकसित करेंगे तो उसके लिए भी उनकी स्थापना पर धनराशि खर्च होगी, उसके लिए भी झारखंड को राशि चाहिए। एक तो मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा, आप हो सकता है कि कोई हमारे पत्रकार मित्र ये कहें कि साहब ये राजनीतिक डिमांड है, लेकिन ये राजनीतिक डिमांड नहीं है। हमारा जो पैसा बाकी है 1,36,000 करोड़ रुपये, वो दे दे। हाईकोर्ट से हार गए हैं। यहाँ तो सरकार इस मुद्दे पर गई, झारखंड हाईकोर्ट को इस डिमांड को सही नहीं माना, फिर आप कैसे केंद्र पर दबाव बनाएंगे? बस हाईकोर्ट अंतिम थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो आपने कहा कि हाईकोर्ट से हार गए, सुप्रीम कोर्ट भी। देखिए, हाईकोर्ट के बारे में मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं इस विभाग के मंत्रालय से मंत्री महोदय से बातचीत किया जी किशन रेड्डी, श्री जी किशन रेड्डी जी से, तो उन्होंने कहा कि हम भी मानते हैं कि पैसा बाकी है, लेकिन हम एक समीक्षा करना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं कि वो वास्तविक बकाया क्या है। हमने कहा कि झारखंड तैयार है, आप अपनी टीम भेज दीजिए, राज्य सरकार अपनी टीम, दोनों मिला करके संयुक्त रूप से बैठ करके एक टेबल पर ये समीक्षा कर ले कि क्या एक्चुअल। उन्होंने कहा कि हम जिस दिन हमको ये समीक्षा के बाद पता चलेगा कि ये निश्चित राशि झारखंड को मिलना है तो झारखंड को देने में कोई आपत्ति नहीं। बोले जो पॉलिटिकल मेरा बयान नहीं है 1,36,000 करोड़ का, लेकिन हम लोग जो व्यवहारिक तौर पर समझ रहे हैं, जो आप केंद्र से पैसा मांगिएगा वो नहीं देगा। मेरी अब आप ही के बात से मुझको फिर बोलना पड़ रहा है। हम इसको पॉलिटिकल नहीं, एक झारखंड के निवासी होने के नाते, यहाँ के पुत्र होने के नाते ये हम कहेंगे।
आपने कहा कि भारत सरकार देगी नहीं देगी, हम भीख थोड़ी ही मांग रहे हैं। नहीं, कोर्ट में जाएगा, हम भी मामला फंसेगा तो उस पैसे उसके बाद आप जितेंद्र बाबू सुनिए तो मेरी बात, के हम ये भी जानते हैं कि जो मंशा है भारत सरकार की, चूंकि ये स्टेट उनके हाथ में नहीं है, तो हर प्रकार की कोशिश ये की जा रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए आर्थिक सहयोग देने की बात हो, जो उनका अंशदान जो देना है। मैंने विधानसभा में अभी बजट सत्र में बताया था कि इसी शेड में भारत सरकार से पैसा नहीं मिला है, लेकिन उसके बाद भी हम जानते हैं कि मंशा आपसे छुपा हुआ है क्या?